अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेकर, ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन थी सारी की सारी। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हुई है हमारी, और हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखें, 3 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, सबके ऑर्डर्स आपको याद होंगे कि रॉज और कॉलम्स ऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्डर सबके अलग अलग हैं। हमें इन्होंने पहला सवाल दिया है ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए सी लिखा हुआ, मतलब ए को हमें सी से मल्टीप्लाई करना। अब जब भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पहले तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। आपको साइड में सवाल नजर आ रहा होगा, उसमें भी यही लिखा हुआ, ये तीनों मैट्रिक्स दिए गए हैं। कह रहे वेयर एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा साइड में। अब जहां पॉसिबल है वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाज़ जगह पे पॉसिबल होगा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, ये कंडीशन लिखी है कि कब पॉसिबल होगा और कब नहीं होगा। देखें, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कह रहे हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सही है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका जो भी होगा, यहाँ पे ए पहला मैट्रिक्स है हमारा और सी आपका दूसरा मैट्रिक्स है। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉज बराबर होंगी तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, हम चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन काफी बड़ी होती है, हमें पहले ही चेक करना पड़ता है पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं पे हम नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, ठीक है। देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स। कॉलम्स कितने आ गए, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। फिर नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड कौन सा है, ये सी वाला। रॉज गिने जरा, 1 2 3, 3 रॉज हैं, बराबर है नंबर इनके रॉज के और कॉलम्स के। तो ये वाली मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है, आपको पता है, मैंने एक्सरसाइज 2.1 में करवाया भी था, ठीक है। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलते हैं हम आगे। वैसे यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि पहला सवाल है, मैंने यहाँ पर लिख के आपको समझा दिया। अब आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एक सवाल 2 सवाल हम सॉल्व करेंगे, याद हो जाएगी, ठीक है। अभी क्योंकि आगे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिए हैं, नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ में पॉसिबल होगा, कुछ में पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले इस वाली मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। ए सी, पहले कौन सा मैट्रिक्स है, ए। अब ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी ए पहले है सी बाद में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टू ए करेंगे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर जरा ए और सी को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 -2, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। -4 5 और -3 1 7 और 8। मल्टीप्लाई कराना है सी के साथ, सी क्या है, -5 6 और -2, 4 -3 और 7, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख लिए। अब बस मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए। बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, 1 2 3, इसमें भी 3 मैट्रिक्स हैं, दोनों बराबर हैं। बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो करा देते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं भाई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, यानी एक ही रॉ को पहले दोनों या जितने भी कॉलम्स हैं हम उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कराएं या उस तरीके से करें जैसे हमने सीखा है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो पहला पहला है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं करा रहा, मैं मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज रखकर दिखाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट रॉ है, इसको हम कराएंगे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो मैंने 3 रखा और -5 को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। फिर प्लस आता है, जैसे ही हम नंबर चेंज करते हैं तो प्लस लगाते हैं पहले बीच में। अब -4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो -4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा अब -2 से, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यही रॉ किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से, क्योंकि अब कॉलम चेंज कर रहे हैं तो हम जगह थोड़ी सी छोड़ेंगे, गैप छोड़ेंगे ताकि अलग हो जाए।
3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, हो गया। फिर प्लस लगाएंगे हम, -4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे हम, अब 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो 1 इंटू 7, ये क्लोज। ठीक है, अब क्योंकि तीसरा कॉलम है नहीं तो हम और आगे बढ़ेंगे नहीं, यहीं पर अपने मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब सेकेंड रो और फिर से वही दोनों कॉलम्स देखें, 4 मल्टीप्लाई होगा -5 से, ठीक है, फिर प्लस लगेगा, अब 5 है, ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फिर प्लस 7 है, ये मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ठीक है, अभी क्योंकि पहला पहला तो मैं एक एक वैल्यू रख रख के आपको दिखा रहा हूँ, अगला जब हम करेंगे तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो आपके लिए काफी आसान होगा क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो। अब 4 मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम में जाएंगे हम और वही रो और सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, तो 4 इंटू 4, फिर 5 है सेकेंड नंबर आपका, ये मल्टीप्लाई होगा -3 से, फिर प्लस लगाएंगे हम, 7 है, ये मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। हो गए, 2 रोज हो गई हमारी मल्टीप्लाई। अब तीसरी रो को कराते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -5 से, प्लस लगाया मैंने, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ पर, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फिर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, 8 इंटू 7, हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यूज एक साथ लिख ली हैं, ये हमारा AC चल रहा है। अब मल्टीप्लाई कर करके हम इन्हें क्या कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतने ही आसान है, बस हमें ये ध्यान से रखना होता है, साइन की वैल्यू, साइन चेक करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसको दूसरे कट करके दोबारा यानी मिटा के फिर दोबारा से आऊं, मैं चाह रहा हूं कि इसी में कर लूं, तो वहां पर जगह है, मैं वहां पर करता हूं। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन मैंने लिखी है ये मिटा देता हूं मैं, ये याद रखनी है आपने भाई। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रॉज बराबर होनी चाहिए, तब हमारी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, A to C की मल्टीप्लीकेशन चल रही थी, कराते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखें 3 5 ज़ा 15, तो -15 आएगा क्योंकि 5 माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस, -4 6 ज़ा 24, फिर यहाँ आएंगे प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2, हो गया मल्टीप्लाई। अब इस तरफ आ जाते हैं, 3 4 ज़ा 12, फिर प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, और ये तो प्लस का ही रहेगा, तो 4 3 ज़ा क्या आ गया 12, 1 7 ज़ा 7, प्लस का ही आ जाएगा क्योंकि सारे प्लस के, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, वो भी माइनस का, फिर यहाँ आ जाते हैं, 5 6 ज़ा 30, प्लस का क्योंकि ये दोनों प्लस के, यहाँ आ जाते हैं प्लस माइनस, -7 2 ज़ा 40। ठीक है, हो रहा है आसानी से मल्टीप्लाई। अब यहाँ आ जाते हैं, 4 4 ज़ा 16, फिर माइनस प्लस, -5 3 ज़ा 15, फिर यहाँ आ जाते हैं प्लस का ही है, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 6 ज़ा 18, फिर माइनस प्लस माइनस, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, 2 4 ज़ा 8, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ आ जाते हैं, 8 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, 8 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, या 8 7 ज़ा भी क्या आ जाएगा 56। हो गए सारे मल्टीप्लाई। अब बस हमें इन्हें क्या करना है, प्लस माइनस कराना है और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, A to C, A into C। ठीक है, कराते हैं यहाँ पर सॉल्व। देखें 15 और 24, माइनस माइनस प्लस होंगे। ठीक है, आंसर आएगा हमारा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा कुछ 39, और ये 2 भी माइनस का है, तो फिर से माइनस माइनस प्लस, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे क्योंकि तीनों के साइन क्या है, माइनस के हैं। तो 15 और 24 होगा 39, और 39 में 2 मजीद ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 41, लेकिन साइन क्या आ जाएगा इनका
माइनस। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आती, आप बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेटर में रखेंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाल कर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, 12 और 12 हो जाएगा हमारे पास 24, और 24 के साथ हम प्लस कराएंगे 7, तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे, देखिए माइनस, ये प्लस और ये फिर से माइनस। आप चाहें ऐसे ही सॉल्व कर लें फिर भी आंसर आएगा, या पहले माइनस माइनस वाले को ऐड करके फिर उसमें से प्लस वाला माइनस कराते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। चले मैं आपके हिसाब से ही कर देता हूँ, -20 + 30 माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का। अब 10 - 14 कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, अब 16 और 49 है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, 16 + 49 कराएंगे हम तो ये हो गया 65। 65 में से 15 माइनस कर देंगे तो दोबारा से क्या बच जाएगा हमारे पास, 50। फिर यहाँ आ जाते हैं, अब देखें 10 -18 और -16, तो पहले मैं माइनस माइनस वालों को सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस प्लस, 18 और 16 कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, लेकिन माइनस के, अब -34 और 10 माइनस कराएंगे क्या आंसर आएगा, देखिए ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, -24। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं, माइनस का ऐड है 56 और 9 ऐड कराएंगे हम तो ये हो जाएगा कुछ 4 और 5, मैं देख लूँ क्योंकि गड़बड़ करने से अच्छा है कि कंफर्म कर लें। 6 और 9 होंगे हमारे पास, 15 का 5 कैरी गया 1, 65। 65 में से 8 माइनस कराएंगे हमारे पास बचेगा 57। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गई आपकी मल्टीप्लीकेशन। बस हमें क्या चेक करना होता है कि पॉसिबल है या नहीं है, बस इतना सा काम है हमारा चेक करना, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, मैंने वैल्यूज लिख ली हैं जिस तरीके से लिखनी चाहिए थी, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखें अब कह रहे हैं आपको किसे मल्टीप्लाई कराना है, बी और सी को, तो वो था बी मैंने यहाँ लिख लिया, और वो था हमारा सी, वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि पॉसिबल है भी या नहीं। तो क्या थी कंडीशन हमारी पॉसिबिलिटी की, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रॉज दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए उनकी तादाद। तो पहले मैट्रिक्स में देखें 3 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में देखें 3 रॉज हैं, तो बराबर हैं बिल्कुल, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं हम, फर्स्ट रॉ दोनों कॉलम्स, फिर सेकंड रो, फिर दोनों कॉलम्स। ठीक है, पहले फर्स्ट रो उठाते हैं और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब मैं ब्रैकेट लगाकर नहीं लिख रहा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टेप्स कम करेंगे, क्योंकि बहुत सारा हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे हम, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। 3 5 ज़ा 15। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 4 6 ज़ा 24, बीच में प्लस आता है लगा दिया, 4 6 ज़ा 24। फिर माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2, बीच में प्लस आएगा, प्लस लगा दिए मैंने, हो गया मल्टीप्लाई, कितना आसान था। अब इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 4 ज़ा 12, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 3 ज़ा 12, अब ये माइनस का -12 आएगा, बीच में प्लस आता है, इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, क्या आंसर आएगा, -7, बीच में प्लस था लेकिन माइनस की वजह से क्या हो गया, वो भी माइनस हो गया। हो गया मल्टीप्लाई, देखें कितनी आसानी से हो गए, 2 स्टेप में हमारे आंसर आ जाएंगे। वो जो बड़ा वाला स्टेप हुआ था वो नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा हमें खुद से दिमाग लगाना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, वो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रो पे और फिर दोनों कॉलम्स, 2 5 ज़ा 10 माइनस का, क्योंकि ये माइनस में, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 3 6 ज़ा 18, माइनस का 18 आएगा, प्लस होता लेकिन माइनस की वजह से क्या हो गया, वो माइनस आ गया, 5 2 ज़ा 10, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 2 4 ज़ा 8, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 5 7 ज़ा 35, हो गए सारे मल्टीप्लाई। अब हम प्लस माइनस कर देंगे, आ गया हमारा आंसर B2C का। इस तरीके से है ना आसान,
तो भाई इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वो मैंने समझाने के लिए आपको किया था कि देखें मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। अब हम चलेंगे इसको अपने तरीके से सॉल्व करने। देखिए 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। 26 में से 15 माइनस कराएंगे, हमारे पास बचेगा 11। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। +12 -12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ -7। अब ये देखिए, ये तीनों माइनस के मतलब तीनों क्या होंगे आपस में प्लस होंगे, लेकिन माइनस की तरफ। तो -10 क्या हो जाएगा -20। अब उसमें -18 मजीद ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -38। फिर यहाँ आएंगे, तीनों प्लस के, प्लस करा देंगे हम तीनों को। 8 + 9 यहाँ करा लेते हैं हम, 8 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 17। 17 में 35 प्लस करा देते हैं हम, क्या आ जाएगा 5 और 7 हो गए कितने हो जाएंगे 12, कैरी गया 1, 3 1 4 और 5। तो ये आंसर आ गया इसका 52। ये हो गया कंप्लीट आंसर, है ना आसान बिल्कुल। ये था इतना आसान सा सवाल। ठीक है, 2 हमने किए, 2 पॉसिबल हुए, तीसरा देखते हैं, पता नहीं पॉसिबल है इम्पॉसिबल है, वो हमें देखकर ही पता चलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। चलें बच्चों, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 3 में भाई मल्टीप्लाई कराएं आप ए बी को। तो हमने ए बी लिखा, इस ए बी की वैल्यूज रख लेते हैं। 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8। ठीक है, और बी क्या होगा आपका 3 2 4 -2 -1 5। ठीक है, ये हमने रख लिया। पहले तो हमें देखना है पॉसिबिलिटी के पॉसिबल है भी या नहीं। क्या देखा था हमने, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की रॉज 1 2 मतलब बराबर नहीं है। यहाँ 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 2 रॉज है, मतलब बराबर नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज बराबर नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर देंगे, नॉट पॉसिबल, खत्म। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4। इसी वजह से हम पहले क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में क्या है वो भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पार्ट 4 हाथ के हाथ कर लेते हैं हम यहीं पर ही। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं और देखता हूँ पार्ट 4 में किसे मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं। पार्ट 4 में बी ए करने को कह रहे हैं। पार्ट 4 है हमारा बी ए। ठीक है, देखें ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब पहले ए था फिर बी था, पॉसिबल नहीं था, अब पहले बी कर दिया, अब ए। देख लेते हैं ये पॉसिबल होगा कि नहीं। 3 2 4 -3 -1 और 5। ठीक है, और फिर ए रखेंगे हम। ए में क्या है 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8। ठीक है, पहले पॉसिबिलिटी वही काम है, चेक करना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की रॉज 1 2 3 रॉज, तो दोनों बराबर है। इस तरीके से पॉसिबल है। देखा ऑर्डर चेंज करने में कितना फर्क पड़ रहा है। तो मैट्रिक्स में 2 3 6 और 3 2 6 बराबर नहीं होते। ठीक है, आंसर कुछ और आ जाएगा। बी टू ए और ए टू बी दोनों अलग अलग काम है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में बहुत इशू होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, कराते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लीकेशन का क्या तरीका है, फर्स्ट रो जितने भी कॉलम्स हैं दूसरे में सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहली रो को हम पहले कॉलम से करवाते हैं। 3 3 9, बीच में प्लस आता है, लगा दिया हमने। 4 4 16, फिर माइनस माइनस प्लस 1 2 2। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, सेकंड कॉलम से कराएंगे। 3 4 12, अब क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस का 12 आ जाएगा। फिर यहाँ आते हैं 4 5 20, फिर माइनस माइनस प्लस 1 3 3, हो गया मल्टीप्लाई। थर्ड कॉलम पे चल लेते हैं। 3 1 3, 4 7 28, फिर माइनस 1 8 8, हो गए मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं नीचे, अब ये मल्टीप्लाई होगा बाकियों के कॉलम से, तो करा देते हैं। 2 3
6 और 2 सॉरी -3 4 ज़ा 12, ठीक है। फिर 5 2 ज़ा -10, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से करा दिया हमने। अब यहाँ जाते हैं 2 4 ज़ा 8 माइनस का -3 -5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15। अब -5 -3 मल्टीप्लाई होगा फिर से -15। फिर आ जाते हैं थर्ड वाले में, तो 2 1 ज़ा 2 -3 इंटू 7 ये हो जाएगा माइनस का 3 7 ज़ा 21। फिर 5 8 ज़ा 40। करा दिया सारा कुछ मल्टीप्लाई हमने, ठीक है। अब बस इन्हें प्लस माइनस करना और आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐड कराते हैं ऊपर 16 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 18, 18 में 9 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 27। यहाँ आ जाते हैं 12 और 3 हो गए हमारे पास 23, दोनों प्लस में है तो प्लस करा दिया हमने। उसमें से 12 माइनस करा देंगे तो बचेगा हमारे पास 11। फिर यहाँ आ जाते हैं 3 और 28। चलें ये आसान सा लग रहा है। 28 में से 8 माइनस करा देंगे हमारे पास बचेगा 20 और उसमें 3 प्लस करा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं -12 -10 कितने हो जाएंगे -22 और 6 प्लस का है तो 6 -22 कराएंगे हम तो माइनस का हमारे पास बच जाएगा 16, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं तीनों माइनस के हैं सारे के सारे प्लस होंगे माइनस माइनस प्लस फिर आंसर माइनस में आएगा वो भी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30 लेकिन माइनस के -30 आएगा उसमें -30 में -8 भी ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा -38, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 उसमें से 21 माइनस करा देंगे हम क्या बचेगा हमारे पास 21 ही बचेगा क्योंकि 21 + 21 इज 42। ये आ गया आपका आंसर। पॉसिबल था, आंसर भी आ गया, ये कंप्लीट आंसर है ना। आसान काम बिल्कुल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी के सवाल देखते हैं हम। चलें बच्चों अब हम आ गए आगे, ठीक है। मैंने पार्ट 7 लिखा है यहाँ पर। पार्ट 7 आप देख रहे होंगे, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा A × B। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई कराना, तो ये हम कराएंगे। आप सोच रहे होंगे कि पार्ट 5 और 6 क्यों छुड़वा दिया, क्योंकि देख लें ज़रा खुद से कितने आसान है वो। A² है, ठीक है। आपको क्या करना है सिर्फ A को A से मल्टीप्लाई कराना, तो आप करा लिएगा, ठीक है। क्योंकि हम इतने सारे कर चुके हैं उसमें कोई इशू नहीं है। और वो A × A वो पॉसिबल ही होगा क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या होंगे सेम होंगे 3/3 3/3। उसके बाद एक है C/B, तो C/B भी आप देख लें। C में कितने कॉलम्स है, पहले C है और फिर B है, तो C में 2 कॉलम्स हैं और फिर B आ रहा है तो B में कितनी रोज हैं 2 रोज हैं। ये भी पॉसिबल होगा, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप करा सकते हैं। मैं पार्ट 7 पे ले आया हूँ क्योंकि इसमें तीनों मैट्रिक्स एक साथ आ रहे हैं, तो हम करके देखेंगे कि वाकई पॉसिबल है या नहीं है। पहले हमें जिसे मल्टीप्लाई कराना है A/B उसके बाद C, ठीक है। तो पहले A और B रखेंगे हम। A ये आ गया -2 4 5 -3 1 7 और 8, ये क्लोज किया। अब इसी के साथ मैं B को पुट करूंगा 3 2 4 -3 -1 और 5, ठीक है। ब्रैकेट में था ये मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज ताकि मुझे पता हो कि पहले किसे मल्टीप्लाई करना है, इसे। उसके बाद है C, तो -5 6 -2 4 -3 और 7, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रॉज। इसके कॉलम्स हैं 3 इसकी रॉज हैं 2, मतलब बराबर नहीं है तो पॉसिबल भी नहीं है। आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, खत्म बात, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, है ना। आसान काम बिल्कुल। अब मैं इसको लेकर चलता हूँ आपको पार्ट नंबर 8 पर हाथ के हाथ। पार्ट नंबर 8 क्या है मैं देख लेता हूँ बुक से। ये है C/T और B/T। चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। सॉल्यूशन नहीं, पार्ट 8, ठीक है। क्या था C/T और B/T, ठीक है। ट्रांसपोज आपको याद होगा, कर चुके हैं हम ट्रांसपोज के बारे में। इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था, उसके बाद सवाल भी हमने सॉल्व किए हैं, तो इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। पहली बात तो ये कि हमारे पास ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ सी और बी मौजूद है। तो पहले तो जैसे दिए गए हैं हम वैसे ही रखेंगे, -5 6 और -2 4 -3 7। इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज इसे करना है पहले मुझे। 3 2 4 -3 -1 और 5। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसपोज लगा दूंगा। तो पहले तो मुझे करना है ट्रांसपोज। क्या होता है ट्रांसपोज, रॉज को कॉलम बना दें या कॉलम को रॉज बना दें। ठीक है, ये है मेरे पास रॉज, इन्हें मैं बनाऊंगा कॉलम। -4 -5 और 4, ये सेकेंड रो बन जाएगी सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहां पर आ जाएंगे, ये रॉ बन जाएगी कॉलम 3 4 और -1। ठीक है, फिर यहाँ जाते हैं, ये वाली रॉ भी क्या बन जाएगी, कॉलम 2 -3 और 5। ठीक है, सी ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज। हो गए दोनों के ट्रांसपोज। अब हमें चेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। पहले चेक करते, पहले भी पॉसिबल थी लेकिन पहले हम चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रांसपोज के बाद मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले मैं ट्रांसपोज करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर लिया। अब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबिलिटी देखेंगे क्या था। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स की रोज 1 2 3, 3 रोज हैं, मतलब बराबर हैं, पॉसिबल है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या थी मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 3 ज़ा 15, तो -15 आ जाएगा। 6 4 ज़ा 30, सॉरी 6 4 ज़ा 30 कहाँ से हो गया, 6 4 ज़ा 24। फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, माइनस माइनस प्लस, और बीच में पहले ही प्लस होता है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। पहले कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसी को लेके चलते हैं दूसरे कॉलम के पास। तो -5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10। फिर 6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, आ जाएगा -18। अब -2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो -10। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 12, ये मल्टीप्लाई होगा -12, और फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है, देखिए 4 3 ज़ा 12, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -12, 7 1 ज़ा 7, माइनस का था माइनस आ गया। यहाँ आ जाते हैं 4 2 ज़ा 8, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आंसर निकाल देते हैं, प्लस माइनस कराना है सिंपल हमें। ठीक है, तो करा देते हैं। हो गया आंसर हमारा, क्या था, ए लिख दिया मैंने यहाँ पे। सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन चल रही है। देखिए -5, सॉरी इसको तो अभी हम रखते हैं साइड में, पहले ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 24 और 2 हो जाएंगे 26, इसमें से 15 माइनस कराएंगे, आंसर आएगा -11। यहाँ आ जाते हैं, देखिए तीनों माइनस के हैं, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 10 और 10 20, और 20 में 18 प्लस करेंगे तो -38। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, -12 -7 क्या हो जाएंगे, सॉरी कुछ नहीं करना मुझे, प्लस -12 कैंसिल करा दिया, क्या बचेगा, माइनस का 7। फिर यहाँ आ जाते हैं, 8 9 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3, सॉरी ये 35 है, मैं 3 क्यों गिन रहा हूँ इसे। 35 और 8 हो गया हमारे पास 33, और 33 में हम 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 7 और 2 9, यानी कि 52। ठीक है, ये आ गया आपका परफेक्ट आंसर, है ना, आसान काम बिल्कुल। ये था आपका आंसर, और ये हो गया कंप्लीट सवाल पार्ट नंबर 8 भी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पार्ट 9 देखते हैं उसमें क्या दिया गया वो करते हैं। चलें बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। ठीक है, बहुत ही आसान है। सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बिल्कुल पार्ट 8 की तरह है। सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है। पहले तो मैं सी लिखूंगा, सी कैसा है मेरा, -5 6 और -2, फिर 4 -3 और 7। इसको कराना है मुझे ए के साथ, देख लेते हैं। 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8, सही है। सी और ए नहीं कराना मुझे, सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराना है।
ठीक है, करा के देखते हैं भाई। पहले तो मैं सी ट्रांसपोज का वो करूँगा कि इसको कॉलम में कन्वर्ट करूँ, ओ सॉरी रॉज को कॉलम बनाऊंगा। तो ये है मेरे पास रॉज, -4 -5 और 4 बन गए कॉलम, ये रॉ 6 -3 ये भी बन गया कॉलम, -2 और 7 ये भी बन गया मेरे पास कॉलम। हो गया ट्रांसपोज इसका। फिर हम करेंगे इसको भी ट्रांसपोज। तो ये रॉ बन जाएगी कॉलम, ये रॉ भी बन जाएगी कॉलम, और ये रॉ भी बन गई कॉलम। ठीक है, हो गए दोनों के ट्रांसपोज। अब देखना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। देखें 3 कॉलम्स होने, सॉरी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। फिर दूसरे मैट्रिक्स की रॉज 1 2 3 रॉज हो रही हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। करा देते हैं हम मल्टीप्लाई, कोई इशू नहीं है। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 5 3 ज़ा 15 आएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस है। फिर 6 4 ज़ा 24 माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस, फिर -2 1 ज़ा 2 ये भी माइनस की वजह से आ गया। यहाँ आ जाते हैं 5 4 ज़ा 20 माइनस का, 6 5 ज़ा 30 प्लस का, -2 7 ज़ा 40। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, -5 इंटू -2 इज 10 हो जाएगा प्लस का, 6 3 ज़ा 18 माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का है। फिर 2 8 ज़ा 16 क्योंकि 8 माइनस का, इस वजह से क्या आ गया माइनस आ गया। यहाँ आ जाते हैं 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 माइनस माइनस दोनों क्या हो गए 12। फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है, आगे आ जाते हैं सेकंड कॉलम के पास, 4 4 ज़ा 16, -3 इंटू 5 इज क्या आएगा -15। फिर 7 7 ज़ा 49। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 4 2 ज़ा माइनस का 8, -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। फिर 7 8 ज़ा 56। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर निकाल देते हैं यहाँ पर जल्दी से, 1 मिनट का भी काम नहीं है। देखिए क्या था, सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, सारे के सारे माइनस के, तो सबके सब क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 26 में हम 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 41। यहाँ आएंगे 30 में से -20 कराएंगे 10 बचेगा। ठीक है, और 10 में से -14 करा देंगे तो आंसर आ जाएगा -4। यहाँ आएंगे तो 18 और 16 हो गए हमारे पास। चलें इसको नहीं करते, हम यहाँ से करते हैं, पहले 10 18 माइनस करा देते हैं, बचेगा हमारे पास -8। अब -8 में -16 प्लस कराएंगे तो क्या हो जाएगा -24। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 12 और 12 24, उसमें 7 प्लस कराएंगे कितना हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 16 -15 और 49, 16 में से 15 माइनस कराऊंगा 1 बचेगा, 1 में 49 प्लस करा लेंगे तो 50। ये बोर्ड की खराबी है, ठीक है, इसको कुछ मत समझिएगा। चलें यहाँ आ जाते हैं 9 - 8 कराएंगे 1 हो जाएगा, और उसमें 56 प्लस कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 57। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका हम आखिरी पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 10। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 10 पर। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, देखें इसमें भी कौन से दिए गए हैं, 3 मैट्रिक्स वाले दिए गए हैं, यानी कि तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कराना है, पहले C2A को और फिर B को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि C2A मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, पहले C है तो पहले C के कॉलम्स देखे जाएंगे, कितने कॉलम्स हैं 1 2, और फिर A है, A के कॉलम्स देखे, रॉज देखी जाएंगी, कितनी रॉज हैं 1 2 3, बराबर नहीं है, मतलब यहीं पर ही हम क्या लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि C2A ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम B को करके क्या करेंगे, अभी मैं करता तो इतना सारा मुझे लिखना पड़ता है, इस वजह से मैंने क्या कर दिया आपको यहीं पर ही दिखा दिया कि C के कॉलम्स देखें, 2 कॉलम्स हैं, और A की रॉज देखें 2 रॉज, सॉरी 3 रॉज हैं। ठीक है, वहां 2 कॉलम 3 रॉज बराबर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ये हो गया हमारा आंसर बस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। 2 सवाल मैंने आपको दिए वो करें, बिल्कुल आसान है, कोई इशू है ही नहीं। इन सवालों को देखकर करते जाएंगे, आपको आंसर निकलता जाएगा। सही है, सारा आंसर आपका आता चला जाएगा, कोई इशू होगा ही नहीं। ठीक है,
यही उम्मीद है मुझे भी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर पे नहीं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए इससे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, तीनों के ऑर्डर्स बराबर हैं। ये इसमें भी 3 रॉस 3 कॉलम्स, 3 रॉस 3 कॉलम्स, 3 रॉस 3 कॉलम्स। तो किसी को कैसे भी मल्टीप्लाई करने को कहें वो पॉसिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, और क्या करने को कहा इन्होंने, देन शो दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, यानी एक्स को पहले वाई से मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आना चाहिए जब हम एक्स को जेड से मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, तो करा के देखते हैं भाई आता भी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे जो कि क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स में क्या दिया गया है देख लेते हैं, 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1। इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, y के साथ। करा देते हैं 2 3 3 1 -2 -5 -1 -1 -1। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे हम दोनों को, वही तरीका है मल्टीप्लाई कराने का, कोई नया तरीका नहीं है इसमें, या कोई कहीं नया आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है वही चलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 ज़ा 2 प्लस, अब क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आंसर आना है माइनस का। 3 3 ज़ा -9 होगा तो प्लस माइनस -9 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाते हैं 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 5 ज़ा 10 आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 10 आ रहा है। अब थर्ड से करा देते हैं, सबके सब माइनस हैं। 1 1 ज़ा -1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। इससे कराएंगे 2 1 ज़ा माइनस का 2। ठीक है, ये करा दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं आगे, 2 2 ज़ा 4 1 3 ज़ा 3 प्लस आएगा यहाँ पर -3 3 ज़ा 9। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रॉ हो गई तीनों से, अब सेकंड रॉ तीनों से कराएंगे। ये फर्स्ट कॉलम से करा लिया हमने, गैप छोड़ेंगे, सेकंड से कराएंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर -1 2 ज़ा 2, फिर 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अब यही होगा थर्ड कॉलम से, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का, 1 1 ज़ा -1, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3। क्लियर, अब चलते हैं आगे, इसे कराएंगे। 4 2 ज़ा 8 -3 3 ज़ा 9, फिर -3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, फिर 1 5 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस। है ना आसान काम। अब इसको थर्ड वाले से करा देते हैं। 4 1 ज़ा 4 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, फिर माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1। ठीक है, ये हमने करा दिया पूरा का पूरा मल्टीप्लाई। अब इनको प्लस माइनस करके हम देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, वही आंसर हमारा किसका आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का आना चाहिए, वो हम वहां पर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं इसका आंसर निकालता हूँ। देखें 2 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 8, 8 में -9 कराएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ जाते हैं 1 + 6 इज 7, 7 में से 10 माइनस कराएंगे, बचेगा हमारे पास -3। यहाँ जाते हैं 4 + 3 7, 7 - 9 इज ये वाला रह गया। देखिए -1 -2 -3 हो जाएगा, और ये प्लस का 3, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं इस तरफ। 4 + 3 इज 7, 7 माइनस करा 9 कराएंगे -9, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 2। यहाँ देखें 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 15। यहाँ जाते हैं, देखिए -2 -1 माइनस का 3 आंसर आएगा, ये भी इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये पूरा का पूरा 0, +3 -3 आंसर क्या आएगा 0। यहाँ आएंगे तो 8 - 9 या -9 -3 इज -12, उसमें से हम 8 माइनस करा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 4 और 6 10, 10 और 5 15। यहाँ आ जाते हैं 3 + 1 इज 4, और ये माइनस का 4 यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। ये आ गया आपका x y का आंसर।
ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ रही है ये। अब हम इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड क्या करना है, अब यहाँ पे x और z को मल्टीप्लाई कराना है। तो x क्या है हमारा, गिवन है 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1। ठीक है, इसके साथ z लिखेंगे हम, z है हमारा 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं x और z को, वही आंसर आना चाहिए तो प्रूव होगा। उम्मीद है वही आएगा, कोई गलती नहीं की होगी हमने। देखें, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 3 2 जा 6, फिर माइनस तो नहीं है, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट से सेकंड जाएगा, 1 4 जा 4 -3 1 जा -3 2 2 जा 4, माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, 1 1 जा 1 -3 1 जा -3 2 1 जा 2, हो गया मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, ये सेकंड रो, इसको सेकंड को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 जा 2 1 2 जा 2 -3 1 जा -3। ठीक है, आगे करते हैं, क्या हो जाएगा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सही है, अब इसको कराते हैं हम, 2 4 जा 8 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, 2 1 जा 2 फिर 2 1 जा 2, ये भी प्लस का, और यहाँ आएंगे तो -3 1 जा -3, नहीं 2 1 जा 2 क्यों कर दिया मैंने, 1 1 जा 1। ठीक है, और फिर -3 1 जा -3, फिर यहाँ आ जाते हैं, 4 1 जा 4 -3 2 जा -6 -1 1 जा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास, 3 2 जा 6 4 1 जा 4 1 1 जा 1। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, 4 4 जा 16 -3 1 जा -3 -1 2 जा -1 1 जा, क्या कह रहा हूँ मैं भी, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 4 1 जा 4 3 1 जा 3 माइनस का। ठीक है, फिर -1 1 जा 1। ठीक है, प्लस माइनस करा के देख लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास, होप आंसर आएगा सही बिल्कुल। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या क्या आ रहा है हमारा, अगर बराबर आ गया तो प्रूव है, वरना नॉट प्रूव। ठीक है, यहाँ माइनस कराते हैं, देखें 1 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 3 में से -6 कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -3। यहाँ आ जाते हैं, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास -3। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 1 + 2 = 3 और -3 कराएंगे, क्या आएगा आंसर 0। हाँ सही है, 0 ही आएगा, क्योंकि 1 + 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल क्यों होगा, 2 + 2 = 4 4 में से -3 कराएंगे, हमारे पास बचेगा 4 माइनस प्लस का 1 बच जाएगा। सही है, 2 और 2 4 -3 कराएंगे 1 बचेगा। ठीक है, अब -6 -1 हो जाएंगे -7, उसमें से 4 प्लस करा लेंगे हम, -7 + 4 कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 8 + 1 हो जाएंगे हमारे पास 9 9 में 6 प्लस कराएंगे तो 15 हो गया। नीचे आ जाते हैं, 6 + 2 = 16 + 2 = 18 18 - 3 आंसर आएगा 15। यहाँ आ जाते हैं, 2 + 1 = 3 -3 0 -3 -1 -4 + 4 0। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, वो आंसर और ये आंसर, ये हो जाएगा x और z। ठीक है, देखें क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, पहले ही नंबर बराबर नहीं आ रहा, वहाँ -3 वहाँ -1 है, यहाँ -3 है, और दूसरा नंबर देखें -2 है और यहाँ पर 1 है। तीसरा देखेंगे तो यानी पहले कॉलम में सारा का सारा मसला है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, x y
इज नॉट इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये आप इस तरीके से लिख दें, या अगर दूसरा तरीका चाह रहे हैं ये लिखकर लिख दें नॉट प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर दें। इस तरीके से लिखेंगे तो भी आंसर सही है, इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कर भी चुके हैं, बस वहां पर ये ए स्क्वायर नहीं था। ठीक है, ए बी करके हमारे पास दिए गए थे। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना हमें बहुत ही आसान है। ए आपको दिया गया है, सवाल मैंने लिखा हुआ था पहले से ही। तो हमें पहले चाहिए ए स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं काम कर लूंगा ए स्क्वायर के लिए। ठीक है, यानी ए को ए से ही मल्टीप्लाई कराना, तो ये हमें अलग से निकाल के फिर हम अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कराते हैं हम। -2 -1 0 1 4 8 0 3 5। ठीक है, करा लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, मुझे पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबके सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस का, 1 1 जा 1 होगा माइनस का, 0 0 जा 0 हो गया। अब यही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, -2 1 जा -2, 1 4 जा 4, 0 8 जा 0। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे तो 2 0 जा 0, 1 3 जा 3, 0 5 जा भी 0। ठीक है, ए स्क्वायर आने लग गया हमारा। 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस का 4, 3 0 जा 0। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 1 1 जा -1, 4 4 जा 16, फिर 3 8 जा कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ आ जाते हैं अब थर्ड कॉलम पे, -1 0 जा 0, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले को रॉ पे, थर्ड कॉलम से कराएंगे। 0 2 जा 0, 8 1 जा 8, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 5 0 जा 0। अब यहाँ चलते हैं, 0 1 जा 0, 8 4 जा 32, 5 8 जा 40। ठीक है, फिर 0 0 जा 0 प्लस 8 3 जा 24, फिर प्लस थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, ये हमने करा लिया मल्टीप्लाई। अब हम निकाल लेंगे इसका आंसर। तो ए स्क्वायर हमारे पास कुछ बनेगा अजीब सा, काफ़ी बड़ा नंबर होगा। 4 - 1 इज 3, 0 किसी काम का नहीं है, 4 - 2 इज 2, 0 0 किसी काम के नहीं है, क्या आ गया सिर्फ 3। यहाँ 2 - 4 कराएंगे, -2, 16 और 24 हो जाएंगे हमारे पास 40, 40 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 39, 12 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास 27। ठीक है, यहाँ जाते हैं, 0 0 काम के नहीं है तो बचेगा -8, और ये 0 भी काम का नहीं है, 40 और 32 होने हैं प्लस, तो 40 और 30 हो गए 70, और 70 में 2 प्लस कराएंगे तो ये हो जाएगा पूरा 72। अब 24 और 25 कितने हो जाएंगे 49। ठीक है, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, बस अपना आंसर निकाल देना है, ये वाला। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ लिखना पड़ेगा। आई मैट्रिक्स भी, यानी 3 दफ़ा में 3 मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे, उसका आंसर निकालना है। तो एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा के इसको आगे करता हूँ। ठीक है, ये नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये मुझे लिखना है। देखें, अब क्या फाइंड करना है मुझे, ए स्क्वायर -5a प्लस 4i। ठीक है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको। देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो ये रहा हमारा ए स्क्वायर जो अभी अभी हमने फाइंड किया, -2 -8, 2 39 और क्या आ जाएगा 72, फिर 3 27 और 49।
ए स्क्वायर रख दिया मैंने। अब माइनस कराना है किसके साथ, 5 मल्टीप्लाई करा के ए के साथ माइनस 2 0 1 4 8 0 3 5, ठीक है। फिर +4 आई के साथ कराना पड़ेगा मुझे। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। याद होगा आपको, लास्ट क्लास में भी किया था हमने, अभी फिर से कर रहे हैं तो कर लेते हैं इसे सॉल्व। पहले क्या कराना है मुझे, ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। पहले इन दो को करूंगा, जो आंसर आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम तमाम, ठीक है। ये मिटा देते हैं, चल देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। इसको तो अभी ऐसे ही रख देता हूँ, 3 - 2 -8 2 39 72 3 27 और 49, ठीक है। माइनस यहाँ आएंगे 5 मल्टीप्लाई कराना है हमें, 5 2 ज़ा 10, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कराना है तो सिर्फ 5 को ही कराएं, माइनस को छोड़ दें बाहर, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 हो जाएगा, 5 1 ज़ा -5 हो जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर प्लस, अब देखें 4 मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी से तो ये 4 हो जाएगा, बाकी 0 0, ये 0 4 0 0 0 4, है ना आसान काम बिल्कुल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को मैं माइनस कराता हूँ, फिर उसे क्या करा दूंगा, प्लस करा दूंगा। देखें क्या आंसर आने वाला है, 3 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बीच में हो जाएंगे प्लस। मैं काम करता हूँ, लिख लेता हूँ एक दफ़ा, नहीं वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। देखें कुछ इस तरीके से बचेगा, क्योंकि अगर मैं इस सवाल को ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये वाला और ये एलिमेंट का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 10 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 13। अब 2 -5 कराएंगे, हमारे पास बचेगा -3, माइनस इसके पास जा रहा है, ये बड़ी वैल्यू है, ये आंसर आएगा। 3 -0 कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएंगे -2, ये पहले से है, और ये -5 है, इन दोनों को माइनस कराना है तो देखें क्या आंसर आएगा। यहीं लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, माइनस इंटू -5, -2 ये खुद से है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 -2 कराना है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3, ठीक है। ये काम हम यहाँ कराएंगे। अब 39 -20 कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 19, 27 -15 कराएंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। -8 0 माइनस कराएंगे तो आंसर बचेगा माइनस का 8 ही, तो 72 -40 कराएंगे, ये बचेगा हमारे पास 32। यहाँ आएंगे 49 -25 कराएंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। अब प्लस कराना है किसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ, करा दें कोई इशू नहीं है, 0 0 4, ठीक है। इसको मैं यहाँ करा लेता हूँ ताकि एक ही दफ़ा में मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा। देखें क्या करना है, अब प्लस कराना है तो 13 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 17, ये -3 है, ये 0 होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 3 ही आएगा। अब 3 + 0 इज 3, ठीक है, 3 + 0 इज 3। अब ये 19 भी प्लस का, ये 4 भी प्लस का, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 19 और 4 हो गए हमारे पास 23। इसी तरीके से ये 12 और ये 0 कितना हो जाएगा, आंसर आपके पास 12 ही आएगा। फिर -8 + 0 इज -8, 32 और 0 32, फिर 24 + 4 इज 28, ये आ गया आपका आंसर। हो गया सवाल कंप्लीट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बाकी रहते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन, 5 और 6, ठीक है। 5 तो आसान है, 5 इंपॉर्टेंट है, आसान तो है और इम्पॉर्टेंट भी है। 6 में 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पर ही रोकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो मैं करूँगा उसको
हो सकता है मैं कल के कल ही अपलोड कर दूं, हो सकता है जब ये वीडियो आपके पास आए उसके साथ वो भी आ रही हो, ठीक है। तो इसमें डरने वो क्या कहते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज हम जल्द से जल्द ये कंप्लीट कर देंगे, 2 सवाल रहते हैं से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।